बागेश्वर धाम भक्तों, जय बालाजी की, जय गुरु जी की। भक्त मैं आज बालाजी एक चीज़ जानकर सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कुछ फ्रेंड ने कमेंट्स में लिखा है कि बाबा जी धाम पर फरवरी के महीने में कब कब रहेंगे। तो मैं उन भक्तों को ये बताना चाहती हूँ बाबा जी 9 फरवरी को आ जाएंगे, पर 9, 10, 11, 12, 13 लगातार बाबा जी रहने वाले हैं। और फरवरी क्या मार्च में भी रहने वाले हैं बाबा जी। बीच बीच कहीं अगर कोई काम आ जाता है तो उन्हें जाना पड़ता है, वो अलग बात है। मैं कोशिश ये बाबा जी की है कि इस टाइम पे है, क्योंकि कन्या विवाह भी है मार्च के महीने में, इसलिए बाबा जी फरवरी के महीने में ज़्यादातर यहीं बागेश्वर धाम जी पे ही रहेंगे। जो भक्त जनवरी के महीने में अपने पेशी चढ़वाने के लिए ठंड की वजह से नहीं आ पाए, वो भक्त 13 फरवरी को आ सकते हैं। जो क्योंकि 13 फरवरी को क्या 12 फरवरी को आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की आरती अटेंड करनी होती है। इस बार जनवरी के महीने ना ट्रेन बहुत लेट थी, बहुत सारे भक्त पेशी चढ़ाने के लिए नहीं आ पाए थे। तो अब फरवरी के महीने में 13 फरवरी को दिव्य दरबार लगाएंगे बाबा जी पुरानी पेशी का। जिनका पर्चा बन चुका वो भक्त आएँ और अपनी पेशी चढ़वा लें। भक्त मेरा भी है, मेरी ये 16वीं पेशी है, मेरा भी दिव्य दरबार में नाम आ चुका था। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि पुरानी पेशी का सबसे पहले बता रही हूँ कि बहुत सारे मैंने देखा था इस बार जनवरी के महीने में भक्त नहीं आ पाए थे। मैं इसलिए उनको ये वीडियो बनाना चाहती थी कि वो भक्त भी आकर के अपने पेशी का दरबार में अटेंड कर सके। भक्त जब इसके पहले ना मेरा दिव्य दरबार में नाम आया था ना, तो मुझे यकीन नहीं होता था। कुछ नए भक्त सोचते होंगे ये क्या है, क्या दिव्य दरबार लगा रखा है, लोगों ने क्या बोलती रहती हैं। इसके पहले मुझे भी यकीन नहीं होता जब मेरा दिव्य दरबार में नाम नहीं आया था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, वो इधर उधर अर्जी लगा बोले कि चलो यहाँ चलते हैं दिव्य दरबार अटेंड करते, उधर चलते हैं। मैं बोलती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं उनके साथ जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था घूमना, तो मैं साथ में चली जाती थी। भक्त एक मैंने वहाँ पर घर पे मेरे हस्बैंड ने बनारस दिव्य दरबार अटेंड किया था सबसे पहले, तो वहाँ पर उन्होंने लगाया था वो नारियल, मेरे घर पर अभी भी रखा हुआ है। इस कारण मैं बागेश्वर धाम जी गई और मैंने भी वहाँ पर एक नारियल बांधा। नारियल बांधने का ये नियम होता है कि आप नारियल को हाथ में लेकर के नारियल के अंदर 5 लौंग रखी जाती हैं और नारियल होता है लाल कपड़ा में बांध लिया जाता है। अगर हमारी कोई मन्नत है और शादी की मन्नत है तो येलो कलर का पीले कलर का कपड़ा में बांधा जाता है, और भूत बाधा है प्रेत बाधा है अगर आप लोगों को, तो काले कलर के कपड़े में आप नारियल को बांध करके हाथ में ले सकते हैं। इन 3 प्रकार के नारियल आप लोगों को वहाँ पर भी मिलते हैं, कहीं से लेके नहीं जाना, घर से लेके भी नहीं जाना होता, वहीं पे बागेश्वर धाम पर ही मिल जाते हैं, किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। उस नारियल के अंदर 5 लौंग होना जरूरी होता है, जो कि नारियल लीजिए और अपने हाथ में लेकर के आपको परिक्रमा लगाना है। 5 लगाना है, 11 या 21 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद में आप जा कर के अंदर बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करना है, उनसे अपनी अर्जी बोलनी है, और अर्जी बोलने के बाद में आप अपना जा कर के नारियल को बाहर आकर के बांध देना है। इसके बाद ये बालाजी का काम है कि हमारी अर्जी वो कब स्वीकार करते हैं। जिन भक्तों को पर्चा बनवाना है, जिनका पर्चा बन चुका है या बनवाना है, तो वो बन चुका है जिनका, वो 13 फरवरी को आएंगे, और ये 12 फरवरी को आएंगे। जिसके पास में है वो 13 को पहुंच सकते हैं, जिनके दूर है वो 12 को आएंगे। और जिनका नहीं बना हुआ है तो 9 तारीख से 10 तारीख 11, 12 लगातार दिव्यदारा चलेगा, वो भक्त आएँ दिव्यदारा अटेंड करें और अपना पर्चा बनवाएं। बालाजी बागेश्वर धाम जी की महिमा होगी। किसी भक्त का तो पहली बार भक्त आते हैं और बोलते मैं तो पहली बार आया था मेरा पर्चा बन गया, ये बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है। भक्त नहीं तो पहली बार पर्चा नहीं बनता, मेरा भी पहली बार में पर्चा नहीं बना था। मैं 5 बार तक वहाँ पे बागेश्वर धाम जी जा चुकी थी, क्योंकि ये सुनते थे सैटरडे को वहाँ पर जाने से शरीर की कोई भी बीमारी होती है वो सही हो जाती है। मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 5 शनिवार लगातार जाऊंगी। 5 ही शनिवार नहीं हो पाए थे और मेरे दिव्य दरबार में नाम आ गया था। मैं निवाड़ी दिव्य दरबार में मेरा नाम आया था। यूट्यूब में मेरा चैनल में मेरी लिंक भी पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। भक्त मुझे यकीन नहीं होता था। इसके पहले मैं ये सोचती थी कि जो भी दिव्य दरबार लगता था, मैं सोचती थी अरे कोई बाबा जी अपने ही रिलेशन के बैठा लेते होंगे रिश्तेदार इधर, और उनको बीच से बुला देते होंगे, ठीक है। और इसके बाद जब मेरा नाम आया तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा जी किसी अपने रिश्तेदार को नहीं, और नाम आता है दिव्य दरबार, ये सही है। और मेरा नाम आया भक्ति, मुझे यकीन नहीं था, मैं एकदम की शौक रही। जैसे ही मेरा नाम आया और मैं दादा गुरु की फ़ोटो हाथ में लिए थी, बाबा जी ने बुलाया कि जो बहन दादा गुरु की फ़ोटो लिए बैठी है वो आ जाए। शाम के 5 o'clock हो चुका था, लास्ट दिव्य दरबार था, समाप्त होने वाला था,
और भक्त मैं इतना थक चुकी थी बैठे बैठे, सुबह 9 बजे से जा कर के बैठ गई थी, मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। और जब भी मेरा नाम आया तो मैं एकदम कि पागल हो गई। ये बोले जा तेरा नाम आ गया। मैं इतनी पीछे बैठी हुई थी भक्त की, कम से कम 50 बहुत ज़्यादा पीछे बैठी थी। इस तक किसी तरह से मेरा वहाँ पर बाबा जी के स्टेज पर गई और बस मैं रोने का अलावा कुछ समझ ही नहीं आया और मैं सब कुछ भूल गई। बट बाबा जी ने तो मेरे बारे में सब कुछ लिख रखा था, जो कि मेरे मन में क्वेश्चन थे वो बाबा जी ने सब पहले ही लिख रखा था। उन्होंने कहा पूछो, और मेरे मन में 3 क्वेश्चन थे, बाबा जी ने तीनों क्वेश्चन पहले ही से लिख रखे थे। ये चमत्कार ऐसा होता है। इसके पहले मैं भी नहीं मानती थी फ्रेंड, पर अब जब से मेरा पर्चा बन गया तो मैं मानने लगी। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से, बहुत बड़ी बात है कि मेरा सारे कार्य भी पूरे हो रहे हैं और कुछ कार्य जो हैं अभी रुके हुए हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। बोलिए भक्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।